हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम 3 टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। तीनों टेंस है वो कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ में, एमसीक्यूज के साथ में कंप्लीट है, वो पढ़ चुके हैं। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी तो आप पीछे के वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको तीनों क्लास मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, क्योंकि हमें हिंदी का सेंटेंस दिया हुआ था और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया जाता है, तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लिखा है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। अब बात करें मेन वर्ब की, तो इस टेंस में मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी का यूज करना होता है। जो हमारी फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की, वो यहाँ पर यूज की जाती है। साथ ही सेंटेंस में हमें समय दिया हुआ आएगा, टाइम दिया हुआ आएगा कोई ना कोई। उस टाइम के लिए हमें यूज करना है सिंस और फॉर। अगर पॉइंट ऑफ टाइम हुआ तब तो हम सिंस का यूज करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम हुआ तब हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित समय, एक निश्चित समय अवधि दी हुई आएगी और इसके अंदर एक ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ आएगा जो अनिश्चित होगा, फिक्स नहीं होगा, तब हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल दिया हमें, लिखा है वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रही है। देखो रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आ रहा था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आएगा, लेकिन इसमें समय के साथ समय का यूज भी किया जाएगा। तो ये से सुबह, सुबह से, शाम से, 2 दिन से, 2025 से, 2022 से, 1991 से, जितने मतलब जो टाइम दिए हुए आएंगे उनके साथ हमें सिंस और फॉर का यूज करना होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज बीन, फोर्थ फॉर्म आ जाएगी रीडिंग। क्या पढ़ रही है, एक उपन्यास पढ़ रही है, तो ए नोवेल। कब से पढ़ रही है, सुबह से, और सुबह है एक निश्चित टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाएगा, सिंस और मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा सी हैज़ बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। इस टाइप से हमें कुछ सेंटेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बात करें हम इंग्लिश के अंदर कि जब हमें करेक्ट फॉर्म का यूज करना हो तब हमें क्या दिया हुआ आता है, तब हमें दिया हुआ आएगा सिंस फॉर ऑल और प्लस में कोई टाइम दिया हुआ आएगा, सिंस फॉर ऑल। बस इतना हमें याद रखना है इस टेंस के अंदर कि जब भी सेंटेंस के अंदर सिंस फॉर ऑल और साथ में समय दिया हुआ हो तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करना है। अब देखो हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की कि कैसे एग्जाम्पल दिए हुए आते हैं। सबसे पहले लिखा है इट ब्लैंक रेन सिंस लास्ट इवनिंग। देखो सिंस दिया है हमें और लास्ट इवनिंग पिछली रात से, मतलब सिंस के साथ में एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। अब हमें यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आ जाएगा हैज बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन। रेन हमारी वर्ब है तो फोर्थ फॉर्म बना देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, हैज बीन और रेनिंग। तो ये हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट लिखा है गुड्डू ब्लैंक नॉट सिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब देखो 2 घंटे की बात हो रही है, कौन से 2 घंटे की बात हमें नहीं पता। इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉर का यूज किया जाता है। और सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। गुड्डू किसी का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के लिए क्या आता है, हैज़। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़ बीन। अब देखो यहाँ पर नोट दिया हुआ था तो इसका मतलब हमें थर्ड नंबर पे नोट का यूज करना है। तो क्या लिखेंगे, हैज़ नोट और बीन, हैज़ नोट बीन। और सिंग वर्ब है तो बन जाएगा सिंगिंग। तो हो जाएगा गुड्डू हैज़ नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट लिखा है आई ब्लैंक टीच यू ऑन यूट्यूब फॉर 5 ईयर्स। 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सिंपल सेंटेंस है। आई के साथ क्या आता है हमेशा, हैव बीन। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, हैव बीन। और टीच फोर्थ फॉर्म बना देंगे इसकी, क्या बन जाएगा, टीचिंग। तो क्या हो जाएगा, हैव बीन टीचिंग यू ऑन यूट्यूब फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है दे
ब्लैंक वाटर द प्लांट्स ऑल द डे, ऑल द डे, ऑल प्लस टाइम, क्या दिया हुआ है, ऑल प्लस टाइम। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन का यूज किया जाएगा, वाटर आगे लग जाएगा ing, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स ऑल द डे। अब देखो इस टेंस में जो इम्पोर्टेंट याद रखने लाइक जो पॉइंट है वो ये है, लिखा है सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम होने पर, अभी हमने पढ़ा था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी क्या दिया हुआ था, सिंस फॉर ऑल। तो मतलब ये होगा कि जब भी सेंटेंस के अंदर सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन, और वही हमारी फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, करना कैसे है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है हीज एल्डर सिस्टर ब्लैंक डांस फॉर 3 आवर्स। देखो 4 प्लस टाइम दिया हुआ आ गया, इसका मतलब हम प्रेजेंट या पास्ट दोनों टेंस का यूज कर सकते हैं। देखो हिज एल्डर सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, हैज बीन, या फिर क्या लगाएंगे, हैड बीन, और आगे हमारी मेन वर्ब है डांसिंग, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन डांसिंग या फिर हैड बीन डांसिंग, दोनों आंसर हमारे राइट हो जाएंगे। लेकिन फिर कन्फ्यूजन होता है कि हम एग्जाम में कौन सा करें, एग्जाम में दोनों आ जाए तो देखो दोनों ऑप्शन राइट कभी भी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आगे कुछ MCQs दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सेंटेंस लिखा है सी ब्लैंक राइट ए लेटर सिंस 2024। सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, तो हम या तो यूज करेंगे, देखो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव बीन तो कैंसिल हो गया, बचेगा हैज बीन राइटिंग या फिर हैड बीन राइटिंग। पहला ऑप्शन है हैज बीन रिटन, हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है, नहीं आएगा। हैव बीन राइटिंग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, ये भी नहीं आएगा। हैड बीन राइटिंग है और हैज राइटिंग नहीं आता, हैज रिटन आता है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज राइटिंग नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो एक ही ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, या तो हैज बीन राइटिंग होगा या फिर हैड बीन राइटिंग, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है आई ब्लैंक वेट फॉर माई फ्रेंड सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, तो वही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों का यूज कर सकते हैं। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम या तो हमें ऑप्शन में मिलेगा हैव बीन या फिर हैड बीन, और फोर्थ फॉर्म मिलेगी बीन, और फोर्थ फॉर्म मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए दिया है हैज बीन वेटिंग, देखो आई के साथ हैज नहीं आ सकता, रॉन्ग हो जाएगा। हैव बीन वेटेड, हैव बीन आ सकता है लेकिन हैव बीन के आगे थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, नहीं आएगा। आगे लिखा हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग आ सकता है, हैड वेटिंग नहीं आता, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, या फिर हैड बीन वेटिंग आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग। तो हमें चाहिए क्या था, हैव बीन या फिर हैड बीन, एक मिल गया, हमें हैड बीन नहीं मिला, मतलब दोनों ऑप्शन में आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेंगे। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के MCQs के बारे में। जो ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है वो अपनी एक्सरसाइज के लिए और देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, सी ब्लैंक फॉर द कंपनी फॉर ओवर 10 years। देखो 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब चलेंगे ऑप्शन पे, पहले सब्जेक्ट देखो कैसा है, सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो देखो हैव बीन वर्किंग नहीं आ सकता, हैज बीन वर्किंग आ सकता है, इज वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है, वर्क्ड पास्ट सिंपल में आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो आप बताएंगे। लिखा है दे ब्लैंक फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए है हैव बीन प्लेइंग, बी है प्लेड, सी है आर प्लेइंग, और डी है प्ले। तो यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। अब वो प्रेजेंट और पास्ट का यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, एक सिंपल सेंटेंस सेकंड फॉर्म दी हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ब्लैंक टू कॉन्टैक्ट हिम फॉर सेवरल डेज। 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, 4 प्लस टाइम दिया हुआ है। आई प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर हैज बीन तो कैंसिल हो गया।
आई के साथ एम ट्राइंग आ सकता है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। हैड बीन ट्राइंग आ सकता है, हैव ट्राइड भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किड्स ब्लैंक वीडियो गेम्स ऑल इवनिंग, ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है। द किड्स प्लूरल सब्जेक्ट है। ऑप्शन है हमारे पास हैड प्लेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, जबकि हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। द किड्स प्लूरल है, हैव बीन प्लेइंग राइट आंसर हो जाएगा। आर प्लेइंग आ सकता है लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्लेड सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ब्लैंक हर होमवर्क सिंस सी कैम फ्रॉम स्कूल, कि उसने अपना होमवर्क किया कब, जब वो स्कूल से वापस लौटी थी। तो सिंस के साथ टाइम दिया हुआ है तो लिखा है सब्जेक्ट हमारा सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट। डज अकेला डज नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है ये। हैज़ बीन डूइंग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। इज़ डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है और डिड पास्ट सिंपल में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हैज़ बीन डूइंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और साथ ही इसके साथ ही सेम रूल है वो किसका था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो एक टेंस में हमने दो कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टेंस लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।